नमस्कार। आज बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों पर और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर। एक बात तो क्लियर है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसके अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं, चाहे वो संगठन हो या सरकार हो। कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग उसको सदुपयोग करते हैं। कोई भी व्यवस्था हो, उसकी अपनी मेरिट और डिमेरिट होती है। कांग्रेस में चाहे केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शशि थरूर रहे हों, मणिशंकर अय्यर रहे हों, प्रमोद कृष्णन रहे हों और तमाम बड़े वो नेता जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की पार्टी में रहकर, लेकिन उनका कभी कुछ नहीं हुआ। प्रमोद कृष्णन को भी अभी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, वो भी कई सालों बाद पार्टी सहन करती रही, सब चीजें होती रही। और अब हम छोटे स्तर पर आते हैं, प्रदेश स्तर पर आते हैं। तो प्रदेश में भी जिस तरह की बयानबाजी और ये सब तमाम चीजें होती हैं, तो इसमें भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप को के उल्लंघन का कहीं ना कहीं एक वो दृश्य देखने को मिलता है। उत्तराखंड की बात ही करते हैं, सीधे उत्तराखंड पर आते हैं। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव होने हैं पूरे देश के साथ, और इन लोकसभा चुनाव में 5 प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस को करना है और पिछले 2 महीने से यही जद्दोजहद चल रही है। और जो प्रत्याशी हो सकते हैं वो खुले आम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। अब चाहे बात प्रीतम सिंह की हो, और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी मना कर दिया टिहरी से चुनाव लड़ने के लिए। इधर गणेश गोदियाल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने भी पौड़ी से लड़ने से मना कर दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उनको पार्टी चाहती है अल्मोड़ा लड़े, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, वो लड़ना ही नहीं चाहते, लीडर अपोजिशन है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। अब ये जो लड़ना नहीं चाह रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, हरीश रावत कह चुके हैं उनके बेटे को हरिद्वार से टिकट दे दिया जाए, तो बेटा बाप की बराबरी कैसे कर सकता है। अब ये जितने बड़े नेता हैं, ये बहुत सीनियर लोग हैं, ये लड़ना नहीं चाहते हैं या ये प्रेशर टैक्टिक्स है या प्रेशर की पॉलिटिक्स है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूं एक एक करके पार्टी ने किसको क्या दिया और पार्टी को अब कौन क्या दे रहा है। तो चलिए आइए मैं हरिद्वार से शुरू करता हूं। तो हरिद्वार एक तरह से 2009 के बाद हरीश रावत की कर्मस्थली बन गई। जब हरीश रावत अल्मोड़ा से लगातार हारते रहे और 2007 के परिसीमन के बाद अल्मोड़ा रिजर्व सीट हो गई, तो हरीश रावत को अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए एक कोई सीट चाहिए थी। तब हरीश रावत ने हरिद्वार को चुना और हरिद्वार में भी लोगों ने हरीश रावत को बड़े नेता होने के तौर पर हाथों हाथ लिया। और वो जो पिछले 15-20 वर्ष का राजनीतिक वनवास और राजनीतिक हार लगातार हरीश रावत के साथ चली आ रही थी, उस मिथक को हरिद्वार वालों ने तोड़ दिया और हरीश रावत को जितवा दिया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस यहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर गई और ये वाकई एक चमत्कार था। और वहां यूपीए सरकार बनी। यूपीए सरकार बनी तो पहले हरीश रावत को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया, उसके बाद कैबिनेट में जल संसाधन मंत्रालय दिया गया और उसके बाद जब यहां उत्तराखंड में उठापटक चल रही थी तो विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को यहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। और हरीश रावत उससे पहले राज्यसभा के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम उन ओहदों पर रह चुके हैं जो पार्टी में होता है। यानी हरीश रावत मुकम्मल तौर पर कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिसको पार्टी ने सब कुछ दिया। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्र में मंत्री बनाया, राज्य में मुख्यमंत्री बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाया, लोकसभा का चुनाव जितवाया, पत्नी को चुनाव लड़वाया, बेटी को हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनवाया। अब जब भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी रो में है, अपनी लय में है, भाजपाइयों को और पूरे देशवासियों को ऐसा लग रहा है कि समय भाजपा के बहुत अनुकूल है और भाजपा अपनी जीत 400 पार मानकर चल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। और इस मनोबल टूटने के क्रम में अगर हरीश रावत ये कहते हैं कि मेरी बजाय मेरे बेटे को हरिद्वार से टिकट दे दिया जाए, तो पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर क्या फर्क पड़ेगा जो सालों साल पार्टी के लिए दरी चादरें बिछाने का, झंडे लगाने का, पोस्टर बैनर लगाने का काम करते हैं। अब ये तो है हरिद्वार का समीकरण। अब हरिद्वार से हरीश रावत की नानुकुर और बेटे को टिकट देने की बात के पीछे क्या हो सकता है, ये एक समझ से परे की बात है, लेकिन इसके 2 कारण हैं। 5 सीटों पर का मैं विश्लेषण करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अब हरिद्वार के बाद आप नैनीताल चलिए। तो नैनीताल में बहुत प्रत्याशी तो नहीं है, लेकिन महेंद्र पाल हैं, रणजीत रावत हैं और इसके अलावा करण महारा हैं। ऐसे कई नाम हैं। तिलक राज बेहड़ हैं जो यूपी के जमाने से विधायक हैं, यूपी के टाइम से विधायक हैं और यहां पर मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं है।
वहां भी इस तरह का जोश पार्टी के नेता नहीं दिखा पा रहे हैं कि जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सीटिंग एमपी वहां से अजय भट्ट हैं उनकी टक्कर ली जाए और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो एक अति उत्साह का माहौल है उसको थोड़ा ठंडा करने का काम किया जाए। तो नैनीताल सीट पर भी ये स्थिति बनी है। नैनीताल सीट पर भी कोई बड़ा नेता बहुत ही हां बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं अल्मोड़ा। पार्टी चाहती है कि अल्मोड़ा से नेता प्रतिपक्ष जो है इस समय यशपाल आर्य, एक बड़ा दलित चेहरा है राज्य का, वो चुनाव लड़े। लेकिन यशपाल आर्य को भी राज्य में मुख्यमंत्री छोड़कर पार्टी ने सब कुछ दिया। पिछले मतलब तकरीबन 7 साल तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2007 से 2012 तक वो 2007 से पहले जब एनडी तिवारी की सरकार थी उसमें स्पीकर रहे। उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री रहे हरीश रावत की सरकार में। फिर वो भाजपा में चले गए, भाजपा में भी कैबिनेट मंत्री रहे। फिर भाजपा से लौटे इन पिछले विधानसभा चुनावों से पहले तो कांग्रेस हार गई तो पार्टी ने फिर भी उनको लीडर अपोजिशन का पद दिया ताकि एक प्रोटोकॉल रहे और बड़े नेता का सम्मान रहे। तो जब सब इतना कुछ होने के बाद, पार्टी के इतना कुछ दे दिए जाने के बाद, अगर यशपाल आर्य ये कहते कि अल्मोड़ा से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, तो ये पार्टी के प्रति उनकी कौन सी श्रेणी की निष्ठा है, ये इसको तय कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है कांग्रेस के भीतर, किस तरह का भूचाल अंदरूनी राजनीति। हरिद्वार और कुमाऊं की 2 सीटें नैनीताल और अल्मोड़ा के बाद मैं आपको पौड़ी की बात बताता हूं। पौड़ी में हरक सिंह रावत बड़े दावेदार थे कांग्रेस की तरफ से, वो लड़ना भी चाहते थे, पार्टी लड़ाना भी चाहती थी। लेकिन ये जब उन पर सीबीआई और ईडी का चाबुक चलना शुरू हुआ तो कांग्रेस के खेमे में ये हलचल शुरू हुई। अगर हमने उनको प्रत्याशी बना दिया, प्रत्याशी बनाने के बाद अगर सीबीआई या ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर पार्टी की बदनामी हो सकती है। तो इसीलिए हरक सिंह रावत माइनस हो गए। अब वहां एक कैंडिडेट बचे गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल पूर्व में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और संसदीय सचिव रहे हैं। श्रीनगर से 2 बार विधायक रहे हैं और छोटे नेता नहीं है। निशंक को श्रीनगर से हराने वाले वही गणेश गोदियाल हैं। तो निशंक को हराने के बाद वहां वो विधायक बने हैं तो उनका कम बड़ा वजूद नहीं है। अब वो भी कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा वहां पर मनीष खंडूड़ी हैं जो पिछली बार का चुनाव लड़े थे। मनीष खंडूड़ी वैसे तो बीसी खंडूड़ी के लड़के हैं, उनके पुत्र हैं, और बीसी खंडूड़ी भाजपा के बहुत पुराने और जाने माने नेताओं में शुमार हैं। यहां मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। लेकिन मनीष खंडूड़ी अपनी विचारधारा और रिश्तों के चलते कांग्रेस में हैं और वो राहुल के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। तो गणेश गोदियाल के मना करने के बाद मनीष खंडूड़ी एक ऑप्शन बचता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो फिर एक चीज ये भी आती है निकल करके कि जो राजेंद्र भंडारी हैं, राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक हैं और कांग्रेस के, और बद्रीनाथ विधानसभा पौड़ी लोकसभा में आती है। तो उन पर भी पार्टी विचार कर रही है। लेकिन उनकी तो कुछ और ही कहानी सुनने में मिल रही है कि भाजपा भी उन पर डोरे डाल रही है भविष्य के लिए। अभी उनको भाजपा कोई वोट, कोई टिकट नहीं देना चाहती। तो ये पौड़ी की गाथा हो गई। अब एक सीट बचती है टिहरी। तो टिहरी की सीट जो है वहां पर पार्टी का एक खेमा चाहता है प्रीतम सिंह चुनाव लड़े। प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, 2-3 बार मंत्री रह चुके हैं सरकार में और चक्राता से लगातार विधायक हैं और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। मतलब मुख्यमंत्री को छोड़कर उत्तराखंड में तकरीबन सभी पद उन्होंने अवेल कर लिए हैं, एंजॉय कर लिए हैं। उन पदों का उन्होंने उपयोग कर लिया है, सत्ता का उन्होंने जो है एक जो लुत्फ होता है वो उठा लिया है। अब प्रीतम सिंह ऑन कैमरा मना कर रहे हैं, उनके अंदर कोई टीस है और वो चाहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ऑन कैमरा वो बोल चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब ऐसे में पार्टी ने एक समय जब सब कुछ दिया तो ये नेता चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी भी हो सकती है और सतही तौर पर बहुत ऊपर भी हो सकती है। अब प्रीतम सिंह की एक अलग टीस है। उन्होंने जो यहाँ की उत्तराखंड की प्रभारी है शैलजा, उनसे बात भी की है और मुझे लगता है उनकी बातों से, जैसा वो कहते हैं कि पहले जब बड़े नाम तभी याद आते हैं जब चुनाव होते हैं, तो संगठन चलाने वालों को देखना चाहिए। और उन्होंने जो प्रदेश की प्रभारी हैं कांग्रेस की शैलजा, उनसे सारी चीजें अपनी बातें कह दी। यानी उनके मन में कोई शिकवा शिकायत प्रदेश संगठन के मुखिया को लेकर के है और वो उनकी तीखी प्रतिक्रिया इस दौरान आई है और शैलजा से बात की है। उन्होंने ये खुद ही अपनी जुबानी बताया है। आप हैं उनमें कि नहीं है क्या? देखिए, मैंने तो बड़े शुरुआती दौर में कह दिया था जब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है संगठन का गठन किया गया
मैं तभी कह दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जिनके दृष्टिगत जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने संगठन का गठन करके व्यूह रचना की है, उनको लड़ाएं। हम तो जिसको के लिए उन्होंने सारा संगठन खड़ा किया है, जिनको लड़ाएंगे हम उनको जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं तो शुरुआती दौर में कह चुका हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अच्छी बात है, 35 लोगों ने अगर आवेदन किया है, 35 तो एक बहुत बड़ी संख्या है, और जिसे भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। एक तो ये हो सकता है कि ये सारे वरिष्ठ नेता हरीश रावत हो, चाहे यशपाल आर्य हो, चाहे प्रदीप टमटा हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, ये सब ये चाहते होंगे कि ये जो मतलब बहुत जूनियर, उनसे बहुत जूनियर जो करण महारा है वो प्रदेश अध्यक्ष है, तो इसकी व्यूह रचना कर दी जाए। और लगातार वो उसकी शिकायतें भी कर रहे हैं कि वो जिद्दी है, बात नहीं सुनता है, फलाना नहीं है, ऐसी ऐसी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। दो नेताओं के बीच मतभेद आ रहे हैं, सबने मिलकर करण महारा की घेराबंदी कर दी है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि इन नेताओं ने मान लिया हो कि भाजपा की बड़े पैमाने पर लहर चल रही है, उनका जीतना मुश्किल है। पिछला चुनाव भी प्रीतम सिंह टिहरी से हारे, नैनीताल से हरीश रावत हारे, और यहां से मनीष खंडूड़ी पौड़ी से हारे, और ये अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा हारे। जब सब बड़े नेता पिछला चुनाव हार चुके हैं और हवा भारतीय जनता पार्टी की उसी तरह की बनी हुई है, तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी आती है, जब जीत ही नहीं रहे हैं तो फिर लड़ने से क्या फायदा है। वहां हमारी बजाय, वरिष्ठ की बजाय कोई कनिष्ठ लड़े या वरिष्ठ लड़े, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या पता ये भी कारण हो सकता है कि वो केवल हार का जो डर है उससे अपनी इज्जत बचाने के लिए मना कर रहे हो। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के साथ इनका कन्फ्रंटेशन समय समय पर सामने आता है, और करण महारा की भी अपनी बात है। करण महारा ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो पार्टी फॉर्म पर कहे। आप सुनिए कि करण महारा ने क्या कहा है। आप किस सीनियर की बात कर रहे हैं? देखिए, प्रीतम सिंह जी से कई बार वार्ता हुई है और मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि राकेश राणा उन्हीं के बनाए हुए हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी को बनाया था तो उनको बीजेपी से कांग्रेस में वही लेके आए थे, और लक्ष्मी अग्रवाल जी के पति को उन्होंने महामंत्री भी बनाया था संगठन में। और उसके अलावा दिनेश जी हैं, उनके नज़दीकी हैं, और जो उनके नज़दीकी विधायक हैं विजयपाल सचवान जी, उनके खास नज़दीकी व्यक्ति को हमने उत्तरकाशी का जिला अध्यक्ष बनाया। जब अध्यक्ष जी ने, सीनियर जो हमारे पुराने अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जब नाम नहीं दिए तो उनके जो नज़दीकी लोग थे उन्हीं को छाटा गया। अब बहुत सारी चीज़ें पार्टी में होती है, अगर उसमें भी अगर उनको कोई परेशानी है तो उसमें वार्ता की जा सकती है। नहीं, हम पीछे नहीं पड़े हैं, हम तो कौन जीत सकता है इस पे बात कर रहे हैं। और अगर हमारे सीनियर लीडर्स को कोई परेशानी है तो उनको आदरणीय वेणुगोपाल जी से और शैलजा जी से बात करनी चाहिए, और जो भी कमियां उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन पार्टी को इस समय आवश्यकता है, और जो सीनियर्स हैं, मैं तो चाहूँगा कि एक अच्छा माहौल बने और सारे सीनियर्स चुनाव मैदान में उतरे, जिससे पार्टी का एक अच्छा संदेश भी जाएगा और पार्टी मजबूती से चुनाव भी लड़ेगी। अब आपने पूरी ये कांग्रेस गाथा उत्तराखंड की सुनी, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी सुना, और जो दावेदार हैं, जो मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनमें से प्रीतम सिंह को भी आपने सुना। तो ये कुल मिलाकर कहानी, चुनाव से पहले रण छोड़ देने की जो ये कहानी हो रही है, उसकी वजह चाहे करण महारा की व्यूह रचना करना हो, चाहे अपनी हार के डर से मना करना हो, या अंदर संगठन के साथ कोई मतभेद हो, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये बड़े नेताओं का, बड़ी छत्रपों के बयान उनके उत्साह को ठंडा कर रहे हैं। और पार्टी राहुल गांधी जिस न्याय यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, तमाम बड़ी यात्राएं वो पूरे देश भर में निकाल रहे हैं, तो उन यात्राओं का उत्तराखंड में क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, उन यात्राओं का क्या इंपैक्ट यहां जाएगा, जब पहले ही बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बैठ करके सोचना होगा कि आखिर ये स्थिति क्यों आई। आज के इस एपिसोड में इस विषय पर बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ। नमस्कार।